नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि बड़ी न्यूज़ में देखा जा रहा है कि झारखंड की तरफ से आई हुई बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, जितने भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत बढ़िया चांस है कि आप लोग जेएसएससी का एग्ज़ाम दें और इसमें सेलेक्ट हों। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष आया हूँ इसका सिलेबस डिस्कस करने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं और चल के जल्दी से जल्दी सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो गाइज़, ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो उससे पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन फ्लोट भी हो रहा है। इसमें सबसे पहले चलते हैं हम लोग सिलेबस पे। सिलेबस के लिए आप लोगों को डायरेक्ट लेकर के चलूंगा पेज नंबर 18 पे, जहां से इसका डिटेल्ड सिलेबस दिखाया गया है। आप लोग जैसे आप पेज नंबर 18 पर आएंगे आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ पर जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के बारे में है, मतलब पेपर 3 बोलो अगर, पेपर 1, पेपर 2 तो मतलब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। इसमें से हम लोग चलेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे टेक्निकल के सिलेबस को और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर आप लोगों के नॉन टेक के सिलेबस पे। तो ये पेपर 2 पे है आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो गाइज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं फटाफट से। ओके, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस आप लोगों के समक्ष खुल चुका है, जहां पर कह रहा है थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन से क्या क्या आने वाला है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल मशीन, देन 4 बार लिंकेज एंड लिंक मोशन, देन फ्लाई व्हील एंड फ्लक्चुएशन ऑफ द एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, दैट इज वी बेल्ट एंड फ्लैट बेल्ट्स के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर। गाइज, यहाँ पर और भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो बेल्ट के बारे में क्वेश्चन है ये हर बार पूछे जाते हैं। एसएससी जेई के ही सिलेबस को काफी कुछ कॉपी किया इन्होंने। क्लचेज में भी देखा जाए तो प्लेट एंड कोनिकल क्लच है, यहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच हो जाएगा। गियर है, गियर क्रेन्स है, टाइप्स ऑफ गियर, गियर प्रोफाइल, गियर रेशियो का कैलकुलेशन हो गया। देन गवर्नर्स दिया हुआ है, इसका क्लासिफिकेशन पूछा है। रिवेटेड जॉइंट्स, कैम्स हैं, फ्रिक्शन इन कॉलर्स एंड पाइवोट्स हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए बैलेंसिंग को छोड़ दिया गया है, मैकेनिकल वाइब्रेशन को छोड़ दिया गया है, गायरोस्कोप को छोड़ दिया गया है, तो ये आपके टॉपिक में नहीं आना है। अलॉन्ग विद दैट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस हो गया, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन, ये काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स दिया हुआ है, जिससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो आप लोगों को एसएससी जेईई में ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता सिलेबस के अंदर, लेकिन यहाँ पर है। फिर उसके बाद स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स है, टॉर्शन ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट है, बकलिंग ऑफ द कॉलम, यूलोस एंड रेनकाइन थ्योरी है, थिन वॉल्ड प्रेशर है। अच्छा, अब यहाँ पर देखा जाए तो थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, राइट। मोहर सर्कल इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया है, एसएससी जेईई के कॉन्सेप्ट को ही चोरी करा हुआ है, मतलब सिलेबस को चोरी करा है, मुझे ऐसा लगता है। चोरी नहीं बोलूंगा, लेकिन कॉपी करना तो जरूर बोलूंगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, दैट इज पीवीपीटी, डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस दिया हुआ है, लाइक HO2 हो गया, H2O हो गया, नॉट HO2, दैट इज H2O, वाटर, प्योर सब्सटेंस वाटर के बारे में ही है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टीम टेबल है विद रिस्पेक्ट टू द स्टीम जनरेशन प्रोसेस है, डेफिनेशन ऑफ द सैचुरेशन, वेट एंड सुपर हीटेड स्टेटस है, देन डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसफ्रैक्शन ऑफ द स्टीम, डिग्री ऑफ सुपर हीट ऑफ द स्टीम एंड एचएस चार्ट ऑफ द स्टीम, जिसको हम लोग मॉलियर डायग्राम भी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस भी इन्होंने थर्मल इंजीनियरिंग में जो दिया हुआ है, अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस इन्होंने पहले दे दिया है, जबकि ये आता सेकंड नंबर पे है। पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए। अब थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें आप लोगों को एनर्जी के बारे में पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की साइक्लिक प्रोसेस पढ़ना है, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन आप लोगों को पढ़नी है, इसे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अलग है, नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, देन फ्लो एनर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ द एंथैल्पी, कंडीशन फॉर स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो, स्टडी स्टेट, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, राइट। तो SFEE एंड नॉन फ्लो, दैट इज NFEE के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट गाइज आगे बढ़ूंगा तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे आप क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हो, जहां पर डेफिनेशन ऑफ सिंक, सोर्स, रिजर्वायर ऑफ द हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर। अब देखो ये जो हीट पंप रेफ्रिजरेटर है क्लॉसेस स्टेटमेंट में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। देन थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। कोएफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स, ये फिर केल्विन है। अब केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसेस स्टेटमेंट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट टेंपरेचर, स्केल ऑफ द टेंपरेचर। ओके, अब देखो इसमें एब्सोल्यूट टेंपरेचर के बारे में मतलब केल्विन स्केल के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देन क्लॉसेस इंटीग्रल है, एंट्रोपी है, ओके। देन एंट्रोपी
चेंज कैलकुलेशन है, आइडियल प्रोसेस है, करनॉट साइकिल है, करनॉट एफिशिएंसी है, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ 2 सेकंड काइंड दिया हुआ है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड के बारे में नहीं है लेकिन उसको भी पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन एंड इट्स इम्पॉसिबिलिटी ये भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा इम्पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब अवेलेबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी से, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल दैट इज आईसी इंजन के बारे में, जिसमें आप लोगों को ऑटो साइकिल दिया है, प्लॉट ऑन पीवीटीएस डायग्राम दे दिया है, थर्मल एफिशिएंसी दिया है, डीजल साइकिल दिया है और उसका पीवीटीएस डायग्राम है और थर्मल एफिशिएंसी है। मतलब आईसी इंजन के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से ऑटो और डीजल पूछा है, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा। ना फ्यूल्स के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है, ना इसमें कंबशन के बारे में है, ना ही सुपर चार्जिंग के बारे में, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऑटो साइकिल है, उसकी पीवीटीएस डायग्राम और थर्मल एफिशिएंसी है, राइट। ना ही इन्होंने डुअल साइकिल दिया, ना ही करनॉट दिया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। फिर उसके बाद ना अब यहाँ पर भाई साहब स्टर्लिंग साइकिल नहीं है, एटकिंसन साइकिल नहीं है, एरिक्सन साइकिल नहीं है, कोई साइकिल नहीं, सिर्फ ऑटो डीजल है। फिर उसके बाद आईसी इंजन परफॉर्मेंस हो गया, आईसी इंजन कंबशन एंड आईसी इंजन कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। देखो कंबशन के बारे में आईसी इंजन का अलग से दे दिया, परफॉर्मेंस दे दिया, चलो ये तो दे दिया, लेकिन साइकिल सिर्फ एक दो ही दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद रेनकाइन साइकिल ऑफ द स्टीम, ये आप लोगों का आ जाता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग में, जिसमें एयर सिंपल रेनकाइन साइकिल पीवीटीएस डायग्राम है, एचएस प्लेन्स पे बनाने के लिए दिया हुआ है, रेनकाइन साइकिल एफिशिएंसी है और विद और विदाउट पंप वर्क भी है। बॉयलर्स क्लासिफिकेशन है, अच्छा अब इन्होंने देखो रेनकाइन साइकिल को बहुत ही सिंपल सा दे दिया, लेकिन रेनकाइन साइकिल काफी बड़ी है, इसको याद रखना। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर बॉयलर्स के बारे में है, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, फिटिंग एंड एसेसरीज है, फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब बॉयलर्स है, तो इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद कंप्रेसर है, कंप्रेसर में इन्होंने एयर कंप्रेसर एंड देयर साइकिल्स बस इतना दिया है। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल, आरएसी प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट, जहां पर आप लोग वीसीआरएस वीआरएस के बारे में पढ़ेंगे। देन नोजल एंड स्टीम टरबाइंस के बारे में दिया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा जाए तो प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक, मेजरमेंट ऑफ द फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड काइनेमेटिक, डायनेमिक ऑफ द आइडियल फ्लूइड्स, ओके, मेजरमेंट ऑफ द फ्लो रेट, बेसिक प्रिंसिपल, हाइड्रोलिक टरबाइंस एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, सिर्फ इसके बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स को काफ़ी कुछ छोटा किया है। अलॉन्ग विद दैट अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में इन्होंने बहुत ही सिंपल सी चीज़ें लिख दी हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं इसमें गाइस। अगर देखा जाए तो माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील, मतलब ये पूरा का पूरा आपका मटेरियल साइंस है। यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील है, वेल्डिंग आर्क, वेल्डिंग गैस, वेल्डिंग रेजिस्टेंस, वेल्डिंग स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक, मतलब वेल्डिंग दे दी, TIG MIG दे दी, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग दे दिया, वेल्डिंग डिफेक्ट एंड टेस्टिंग दे दी, NDT दे दिया, फाउंड्री और कास्टिंग। अब यहाँ से नया सब्जेक्ट शुरू होता है। फाउंड्री और कास्टिंग के बारे में बात करूँ, उनके मेथड, डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस पूछ ली। फिर उसके बाद मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट हो गई, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन दिया है, मेटल कटिंग प्रिंसिपल। अच्छा गाइस, अब यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर मेटल फॉर्मिंग में ना ही इन्होंने रोलिंग डाली है, ना ही इन्होंने आप लोगों का शीट मेटल ऑपरेशंस डाला है, ना ही मेट्रोलॉजी डाला है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से फोर्जिंग और एक्सट्रूजन पूछ रहे हैं, राइट, है ना। फिर उसके बाद अगर देखा जाए मेटल कटिंग प्रिंसिपल हो गया, कटिंग टूल्स हो गया, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मशीनिंग विद लेथ, मशीन टूल, लेथ हो गया, मिलिंग हो गया, ग्रिलिंग, शेपिंग और ग्राइंडिंग। ये 5 चीज़ों के बारे में मशीन है, टूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखा जाए तो मेटलर्जी भी नहीं है, मेट्रोलॉजी भी नहीं है, शीट मेटल ऑपरेशन भी नहीं है, मेटल रोलिंग भी नहीं है, ड्राइंग भी नहीं है, डीप ड्राइंग भी नहीं है, शीट मेटल ऑपरेशन नहीं है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को बहुत छोटा कर दिया गया, ना ही इसमें आप लोगों का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डाला गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शुरू हो जाती है। तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस JSSC JEE के लिए काफ़ी ही कॉन्फाइंड सा है। आप लोग इसको बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, बहुत कम समय में इसको तैयार कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कुछ सब्जेक्ट्स है जो इन्होंने डाले ही नहीं है, इवन कैड कैम भी नहीं डाला है। तो JSSC का सिलेबस काफ़ी छोटा हो चुका है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छे से तैयारी की जा सकती है, काफ़ी डेप्थ में तैयारी की जा सकती है। अलॉन्ग विद दैट अब चलते हैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल में आप लोगों से जो जो चीज़ें पूछी जानी है उसको भी हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो लेके चलेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट कोई भी हो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर पूछा जाएगा। देन मानसिक क्षमता के बारे में है कि भाई साहब यहाँ पर जो आप लोगों का रीजनिंग वगैरह है ना, रीजनिंग के बारे में है यहाँ पर। फिर उसके बाद सामान्य गणित, मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। देन जनरल साइंस है। फिर उसके बाद हिस्ट्री है झारखंड के बारे में, जितना भी आप लोगों को जनरल अवेयरनेस या फिर सामान्य अध्ययन जो बोलते हैं, जनरल नॉलेज एंड सामान्य अध्ययन, वो आप लोगों को झारखंड के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो ये था आप लोगों का डिटेल सिलेबस, जहाँ पर आप लोगों ने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि SSC JEE का जो सिलेबस है उसी से ही कॉपी किया है, लेकिन उसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं और कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए गए हैं। ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन बार बार देखे गए हैं। तो अगर आप लोग झारखंड SSC JEE की तैयारी कर रहे हो, देन आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को यहाँ पर गाइस तैयारी में 2 चीज़ें करनी है।
ये सिलेबस तो पूरा करना है। अलॉन्ग विद दैट एसएससी जेई का सिलेबस भी जरूर कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी कुछ एसएससी जेई से कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हो सकता है क्वेश्चंस भी वहाँ से आए, और एसएससी जेई में सिलेबस बहुत बड़ा है तो हो सकता है क्वेश्चंस कुछ अलग आ जाए जो यहाँ पर सिलेबस में नहीं दिया है। तो गाइज अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो अलॉन्ग विद दैट मैं बोलूँगा एसएससी जेई की भी तैयारी करनी है, और इसकी तैयारी आप लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू भी कर सकते हो, और चाहो तो इंजीनियर अड्डा के बैचेस के थ्रू भी कर सकते हो। आप इंजीनियर अड्डा के बैचेस में जेएसएससी जेई और एसएससी जेई का बैच तो लोगे नहीं, फिर उसके लिए क्या है, तो उसके लिए है महापैक। तो गाइज अगर मैं महापैक के बारे में बात करूं तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं महापैक कैसे आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को गाइज यहां पर गूगल पे जाना है और सर्च में लिखना है अड्डा 24/7। क्या लिखेंगे? अड्डा 24/7, और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी, सबसे पहली वेबसाइट पे जाइएगा। यहाँ पर ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ऑल कोर्सेज में क्लिक कर लीजिएगा मेरे लाल, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे जेईई एग्जाम्स के अंदर जाइएगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग महापैक है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज करके इंजीनियरिंग महापैक में जाइएगा, या फिर आप लोग नॉर्मली यहाँ पर जो ऑल कोर्सेज में जाइएगा एजेई के अंदर इंजीनियरिंग महापैक है, इंजीनियरिंग महापैक में क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप इंजीनियरिंग महापैक में क्लिक करेंगे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक दिख रहा है। इसके अंदर आप लोगों को बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, तीनों के हैं। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जाओगे और इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को मैकेनिकल का दिख रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल में जाता हूँ और इंजीनियरिंग महापैक पे जाता हूँ, अच्छा सॉरी, राइट। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर महापैक इंजीनियरिंग महापैक दिख रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मैं ऐसे ही सिखा देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप महापैक में जाओगे और महापैक की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें क्लिक कर लेना, तो आप लोगों को वीडियो दिखने लग जाएगा, राइट, कि आप लोगों का इंजीनियरिंग महापैक कैसे आने वाला है, ठीक है। अब अलॉन्ग विद दैट गाइज आप सभी लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये जो महापैक दिख रहा है, इस महापैक को आप लोगों को अगर एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए गाइज यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर नीचे बाय नाउ में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये विंडो दिखाई देगी। यहाँ पर देखो ये बैच आपको दिख रहा है 3600 रुपीज़ का। इसमें आप लोग कूपन कोड यूज करेंगे, और कूपन कोड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। दैट इज Y166। मैं दिखा देता हूँ क्या कूपन कोड लगाया, Y166, ये देखिए, राइट। और जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, ये जो बैच आप लोगों को 3600 रुपीज़ का दिख रहा था वो 3300 रुपीज़ का ही हो जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और फिर आप इसमें आप लोग जेएसएससी जेई बैच को भी देख सकते हो, आप लोग अपने एसएससी जेई के बैच को देख सकते हो। जितने भी आने वाले बैचेज हैं वो सारे के सारे बैचेज आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आप लोगों को कोड कौन सा यूज़ करना है, Y166 का, और साथ में आप लोगों को क्या यूज़ करना है, आप लोगों का महापैक, राइट। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, कूपन कोड Y166, और ये आपको 3300 रुपीज़ का मिलेगा। तो जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं अभी से जाएं, जा करके महापैक ही ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके की तैयारी करें। आप लोगों को ज़बरदस्त तैयारी के साथ ज़बरदस्त रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और आप लोगों को खुद फील होगा कि वर्थ इट था मेरा इस बैच में आना, क्योंकि इसमें तैयारी बहुत शानदार होती है। तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।